नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 और ध्यान रखना ये आंसर का जो है बायोलॉजी बुक का जो हम लोग यहाँ पे रिवीजन शुरू किए हैं उसमें ये क्लास नंबर आपका 2 है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना शुरू से रिवीजन स्टार्ट किए। यहाँ पे लिखा हुआ है आइए एकदम यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे शुरू से रिविजन कर रहे हैं। ध्यान रखना ये फाइनल रिविजन आपको करवा रहे हैं, इसीलिए डेली आप लोग प्रेजेंट रह के अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। और ध्यान रखना इससे पहले हिस्ट्री का भी हम लोग शुरू से रिवीजन शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपका जो है 4 आपका जो है क्लास हो गया है। इन सभी का अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया इन सभी का जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना आपका जो है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों के लिए अब उल्टा गिनती मान के चल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा का इलेक्शन खत्म होते ही आपका जो है ये एग्जाम दोनों का कंडक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपके पास ओनली अब जो है 1 से 1.5 महीना समय है। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना 2 महीना लेके चल सकते हैं। जून में आपका एग्जाम होना है, इसीलिए आप जो है तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें आपका 71 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, पार्ट 1 में। यहाँ पे आज हम लोग इसका दूसरा क्लास पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 72वां क्वेश्चन की कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? याद रखना ये गोल्जी उपकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों यहाँ से जो आपका हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन करना। तो कोशिका का मस्तिष्क दोस्तों जो है किसे कहा जाता है? याद रखना इसका राइट आंसर केंद्र को। किसे? केंद्र को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? कोशिका में केंद्रक की खोज यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने की? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा ये? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से किसमें कार्य के वास्तविक केंद्र का अभाव है? वास्तविक केंद्र का अभाव दोस्तों यहाँ पे बताना है कि किसमें है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा। क्या होगा ये? माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि केंद्रक यहाँ पे द्रव में, केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है। केंद्रक के द्रव में महीन जैसे आपका जो है जाल पाया जाता है, धागे की जैसा उस संरचना दोस्तों पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमेटिन। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि डीएनए, क्या यहाँ पे डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्या यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखना इनमें से सभी है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोसोम, उसके बाद क्रोमेटिन और गुणसूत्र। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन, क्या यहाँ पे कोशिका विभाजन के समय कार्य कि क्रोमेटिन में संगठित हो जाते हैं क्या? तो याद रखना इसमें गुणसूत्र संगठित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र का यहाँ पे पूछ रहा है कि खोज किसने किया? तो याद रखना हॉफ मिस्टर। क्या होगा ये? हॉफ मिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है किस में? तो याद रखना कौन से अणु में? तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से किसे अनुवांशिकी का यहाँ पे जो है वाहक कहा जाता है? अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है किसे? तो याद रखना ये गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को दोस्तों याद रखना यह जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जीन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश को अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश अनुवांशिक इकाई कहते हैं, यानी कि कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है और उसका इकाई जो है यहाँ पे अनुवांशिक इकाई है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ये डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, जो जीन जो है आपका अनुवांशिक पदार्थ की इकाई है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है। गुणसूत्र का यहाँ पे भाग नहीं है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से सेंट्रोसोम। क्या होगा, सेंट्रोसोम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि गुणसूत्र में क्रोमेटिक्स, क्या यहाँ पे गुणसूत्र में क्रोमेटिक्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं, याद रखना ये आपका यहाँ से सेंट्रोमियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि साइट्रोकाइनेसिस, क्या यहाँ पे साइट्रोकाइनेसिस का अर्थ क्या है। तो साइट्रोकाइनेसिस का यह अर्थ दोस्तों याद रखना ये बी हो जाएगा, कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि केरियो, आपका यहाँ से केरियोकाइनेसिस, क्या यहाँ पे केरियोकाइनेसिस का अर्थ है। तो केरियोकाइनेसिस का दोस्तों यहाँ से अर्थ होता है, याद रखना केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डैश में जो है एक कोशिका विभाजित होती है, यानी कि किस में जो है एक कोशिका विभाजित होकर कि दो सतित आपका यहाँ पे संतित कोशिका का निर्माण करते हैं। तो किस में, तो याद रखना ये समसूत्री विभाजन में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डैश में एक कोशिका विभाजन यहाँ पे होकर चार संतति, क्या यहाँ पे दो था वहाँ पे, ये आपका क्या है, चार संतति कोशिका का विभाजन करता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दो रहता तो याद रखना समसूत्री, चार अगर रहे तो आपका क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसमें ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का और दोस्तों आपका जो है बिहार एसएससी का ये क्लास लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये खान सर का जो है बायोलॉजी का बुक का जो आया है उसका यहाँ पे बायोलॉजी का दोस्तों आपका क्लास नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले दोस्तों खान सर का जो है हिस्ट्री के बुक को भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपका 4 क्लास खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए और ये फाइनल रिवीजन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डैश बनाने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं जो है समसूत्री विभाजन करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि आपका है शुक्राणु और अंडा, ये दोनों को छोड़ के और सभी आपका क्या है शरीर में कोशिका में दोस्तों यहाँ पे समसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक कोशिका जिसमें कि गुणसूत्र की संख्या 2n है, क्या यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाती है समसूत्री विभाजन के बाद। तो याद रखना इसका राइट आंसर 93 का बी हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र दोस्तों आपका मानव के लिए किस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा युग्मनज। क्या होगा ये, युग्मनज। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ये डिप्लोटीन। क्या होगा ये, डिप्लोटीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डैश समसूत्री विभाजन का यहाँ पे जो है कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। कह रहा है कि कौन सा जो है समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर टेलोफेज। क्या होगा ये, टेलोफेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली, क्या यहाँ पे केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं कहाँ से। तो याद रखना इसका राइट आंसर 97 का ये प्रोफेज हो जाएगा। क्या होगा ये, प्रोफेज में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेटाफेज। क्या होगा ये, मेटाफेज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है। कौन से चरण में समसूत्री विभाजन के यहाँ पे कह रहा है कि गुणसूत्र की संख्या जो है दुगुनी हो जाती है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे एन फेज। क्या होगा ये, एन फेज जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली, क्या यहाँ पे केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं कहाँ पर, पुनः प्रकट जो हो जाते हैं याद रखना टेलोफेज में, कहाँ पे, टेलोफेज में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश के साथ गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, किसके साथ जो है गुणसूत्र की संख्या जो है दोस्तों आधी हो जाती है, तो याद रखना ये क्या होगा, आपका अर्धसूत्री विभाजन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आधी यहाँ पे पूछ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश कभी विभाजित नहीं हो सकती, डैश कभी विभाजित यहाँ पे नहीं होती है पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर तंत्रिका तंत्र, क्या होगा ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं ये दोस्तों कभी विभाजित नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। ठीक है, दोनों के पास, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके दोहरी झिल्ली युक्त, क्या यहाँ पे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, तो दोहरी झिल्ली युक्त दोस्तों कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके झिल्ली रहित, क्या यहाँ पे झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, झिल्ली रहित कोशिकांग दोस्तों जो ऑप्शन में ये राइबोसोम है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश में कह रहा है कि सभी झिल्ली जो है युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, किस झिल्ली में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सभी किस में यहाँ पे कह रहा है कि सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जीवाणु में सभी झिल्ली जो है युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, नील हरित शैवाल में भी होता है और माइकोप्लाज्म में भी। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, मानव कोशिका के संदर्भ में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये सभी आपका सही कथन है। सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका याद रखना, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका आपका मदा अंडा याद रखना, ये सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि सबसे बड़ी कोशिका, क्या यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे आप लोग को देखना है क्या है, तो याद रखना ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दोस्तों ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि डैश सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये माइकोप्लाज्म, क्या होगा ये माइकोप्लाज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिकाएं की लंबाई डैश तक हो सकती है, एक तंत्रिका कोशिकाएं की लंबाई दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना तक हो सकती है, तो याद रखना ये 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डैश को यहाँ पे जो है किस सदी को यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 19वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि लवक की खोज किसने की, तो लवक की खोज दोस्तों याद रखना ये हीकल ने किया है, किसने, हीकल ने, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि केंद्रक में केंद्रिका का खोज जो है किसने किया है, केंद्रक में केंद्रिका का खोज ये दोस्तों किया है आपका यहाँ से फोंटाना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कुत्ते में दोस्तों याद रखना गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आलू में यहाँ पे पूछ रहे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना ये कितना हो जाएगा, आलू में 48, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जो जनक कहा जाता है तो याद रखना अरुण कुमार को, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पे, सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है, तो याद रखना ये जो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है चुनना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से दोस्तों बने होते हैं, ये आपका सही कथन है, ऑप्शन सी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती कितनी होती है, साधारण मानव में दोस्तों गुणसूत्र की संख्या होती कितना, तो 46, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछे तो याद रखना 23 जोड़ी,
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में ये कितना होता है, यहाँ पे जोड़ी में आपसे पूछा था, जोड़ी कितना हो जाएगा 23 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों ध्यान रखना हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, जो एग्जाम में आता है, तो इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से छानबीन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है, ध्यान रखना इसी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करें कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 56वीं 59वीं बीपीएससी प्री में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना ये 122 का यहाँ से उत्परिवर्तन होगा। क्या होगा ये उत्परिवर्तन। ऑप्शन जैसे क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र दोस्तों किसमें नहीं होते हैं, तो याद रखना ये छिपकली। क्या होगा ये छिपकली हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति के दोस्तों जो है द्वारा ये भिन्न होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लगा रहे हैं हम लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको आप अच्छे से जरूर देखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ये सेलुलोज और सेलुलोज की कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस दोस्तों जो है कौन सा भाग कहलाता है जैव कोशिका का, तो याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कोशिका का पावर हाउस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि कोशिका भित्ति स्रोत होता है। कोशिका भित्ति का स्रोत होता है किसका, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों याद रखना क्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन से और लिपिड से बना होता है। ये ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रोटीन संश्लेषण के यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में दोस्तों यहाँ पे किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसकी भूमिका यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका और यहाँ पे जो है राइबोसोम का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मानव शरीर में किस अंग में लासिका यहाँ पे कोशिकाएं बनती है। लासिका कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पे बनती है, किस अंग में, तो याद रखना इसका राइट आंसर तिल्ली में। कहाँ पे, तिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि स्तंभ कोशिका क्या यहाँ पे स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो याद रखना यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 जो है आपका ये सही है। 3 और 4 यानी कि ये आपका जो है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक यहाँ पे स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये सही है। उसके बाद भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं को यहाँ पे जो कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्तक में विकसित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ से 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कह के निम्नलिखित कथन प्राणियों में दोस्तों स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है, ठीक है। असत्य कथन यहाँ पे जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा असत्य कथन। ये प्राणी कह रहा है कि जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत करती, ये भी आपका क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यह कह रहा है कि एक या एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रकर्मित क्या यहाँ पे प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और यहाँ पे आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एम्पास्टिस हो जाएगा। क्या होगा ये एम्पास्टिसिस। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न दोस्तों करने वाला पद है हमारे यहाँ पे तंत्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा क्रेब्स चक्र। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से किसकी यहाँ पे कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती, कोई एंजाइम नहीं होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। विषाणु में दोस्तों आपका जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है 64वीं में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कोशिका का शक्ति आपका स्रोत यहाँ पे होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कहाँ पे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गिरी दोस्तों होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके डीएनए की खोज किसने की, डीएनए का खोज यहाँ पे पूछ रहा है किसने किया। ये जेम्स वाटसन और यहाँ पे फ्रांसिस किक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके संवहनी, क्या यहाँ पे संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, पानी ऊपर जो जाता है दोस्तों पौधे में किससे जाता है। तो सभी को ये बताया है, क्या होगा इसका राइट आंसर। जब भी जल दोस्तों जो है पौधा से रिलेटेड, तो याद रखना ज से जल और ज से जाइलम। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ये जाइलम टिश्यू के द्वारा यहाँ पे जाता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुरुष जीन संगठित होता है। देखिए पुरुष में दोस्तों आपका जीन कौन कौन होता है, तो याद रखना एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए को यहाँ पे जो है संश्लेषण किया था किसने, प्रयोगशाला में डीएनए को सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था। तो याद रखना ये क्या होगा, खुराना हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तना काटा, क्या यहाँ पे तना काट आमतौर पर कह रहा है कि किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट जो है आमतौर पे किसके प्रबंधन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना ये गन्ना हो जाएगा, क्या होगा ये गन्ना, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है। याद रखना ये क्या होगा, डी हो जाएगा। ये जल, जल सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है सेल में, 80% से भी ज़्यादा, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव पहचान की सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी यहाँ पे आधारित आपका यहाँ पे अत्याधुनिक तकनीक में दोस्तों यहाँ पे जो है काम में लाया जाता है किसको। तो याद रखना ये क्या काम में लाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये खान सर का जो है बायोलॉजी का क्लास 2 है, क्लास 2 या पार्ट 2 मान के चलिए, ठीक है। पार्ट 1 में हम दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 71 नंबर क्वेश्चन तक रिविजन कर चुके थे, ठीक है। आज जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 72 नंबर क्वेश्चन से देख रहे थे, ठीक है। ध्यान रखना बायोलॉजी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई कौन है। तो याद रखना ये क्या होगा, आपका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है कहाँ से। तो याद रखना ये कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के झिल्ली रहित, क्या यहाँ पे झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम दोस्तों मिलते हैं कहाँ पे। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये दोनों कोशिकाओं में, किसमें, दोनों कोशिका में, यानी कि प्रायकोरियोटिक और यूकोरियोटिक दोनों कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक के द्वारा संचित किया जाता है, किस लवक के द्वारा संचित किया जाता है। तो याद रखना ये हरित लवक होगा, क्या होगा ये हरित लवक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर में दोस्तों किस कोशिकांग में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मानव शरीर में किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर राइबोसोम, क्या होगा ये राइबोसोम। ऑप्शन यहाँ से बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है क्या, जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो याद रखना क्या अनुपस्थित होगा, याद रखना सेलुलोज और आपका जो है कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, डीएनए की श्रृंखला दोस्तों बंधी होती है किससे। तो याद रखना ये क्या होगा, हाइड्रोजन बंध से, किससे, हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डीएनए बहुलक है, डीएनए बहुलक दोस्तों जो है ये किसका है। तो याद रखना ये न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बायोलॉजी का जो हम लोग खान सर का रिविजन कर रहे थे, क्लास नंबर 2 था इसका, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका बायोलॉजी का बुक है, ठीक है।
इसको दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग शुरू से यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट किए हैं, इसको भी हम लोग लास्ट तक जाएंगे। इसी प्रकार आपका हिस्ट्री का भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपका 4 क्लास हो गया है, उसको भी दोस्तों आपका शुरू से शुरू करके आपका वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाएंगे। इसीलिए आप क्लास को अच्छे से डेली देखिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये फाइनल रिवीजन है आपका, ध्यान रखना बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों के लिए ये कंबाइंड क्लास है। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।